निशा भगत ने तो टाइगर जयराम महतो को चोर चुट्टा लुटेरा और न जाने क्या क्या कह दिया, वसूली गैंग कह दिया। अब इस पर जेल कैंप की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और टाइगर की पार्टी ने निशा भगत पर जबरदस्त हमला कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि निशा भगत ने काफ़ी सनसनीखेज आरोप लगाया था, सबूत दिखाया था, जेल भेजने की चेतावनी दे डाली थी। अब जेल के नेता ने आखिर क्या बयान दिया है, आप जरा ये बयान सुनिए। थोड़ा मारा है कि कुछ लोग अब चिल्लाएंगे, बोलेंगे अरे भाई एक बार दो बार आदमी को माफ़ किया जाता है, एक बार दो बार आदमी को सुधरने का मौका दिया जाता है। वो बोल रही है बार बार, जब हम ईसाई आरक्षण को लेकर के बोले तब तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन कुर्मी पर बोले तो कार्रवाई हुआ। वो उसका फर्स्ट बार था, उसको एक बार मौका देना चाहिए कि भाई पहला गलती पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोई बच्चा भी अगर बदमाशी करता है तो एक दो बार माफ़ करना चाहिए इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। लेकिन अब एक ही गलती बार बार करेंगे तो वो गलती भूल नहीं है, वो एक प्रकार का गुनाह है और गुनाह का सजा होना चाहिए। ऐसे में डिसिप्लिन और अनुशासन के बिना कुछ नहीं चलता है। यह पार्टी माटी का पार्टी है, यह पार्टी झारखंडियों का पार्टी है, यह पार्टी सभी जाति धर्म लिंग का पार्टी है। अगर जयराम महतो जी का जो अस्वस्थ चल रहे हैं उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, और उन्होंने यहाँ के तमाम आए हुए समर्थकों को, आयोजक कमेटियों को संदेश भेजे हैं कि ये शरीर हाड़ मास का है, ये कब किसका क्या अस्वस्थ हो जाएंगे, क्या समय कब शरीर खराब हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। जैसे हमें अभी रांची जाते या दिल्ली जाने के क्रम में क्या हो जाएगा हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इसलिए शरीर कभी भी किसी भी समय अस्वस्थ हो सकता है, इसलिए हौसला को बढ़ाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। स्वस्थ होते ही हम फिर से तमाड़ आएंगे, वो संदेश भेजे हैं। और इस कर्म के अवसर पर बहुत ही कलाकार आए, अगल बगल के बहुत ही नृत्य का प्रदर्शन हुआ। और इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि चूँकि यह प्राकृतिक महापर्व है, लोक महापर्व है, यह भाई बहन का अटूट प्रेम का प्रतीक है, यह सृष्टि का प्रतीक है। इसमें जावा के रूप में अन्न यानी दाना, चाहे उड़द दाल हो, चना दाल हो, गेहूँ दाल हो, मकई का दाना हो, ये विभिन्न प्रकार के दाना का बीजारोपण होता है, यानी अन्न का पूजा एक तरीके से हम कह सकते हैं। और जो कुंवारी बहन को उस जावा का माँ के रूप में जो नियम का पालन किया जाता है, वह एक प्रकार से आगे जाके जो माँ बनेगी उसका प्रशिक्षण है, उसका ट्रेनिंग है। तो ये कर्म पर्व यानी कि जब तक ये सृष्टि रहेगा, ये दुनिया रहेगा, हमारा कर्म पर्व रहेगा। और यही जहाँ कार्यक्रम हुआ, यही के माटी के पुत्र परम आदरणीय पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी कह के गए हैं, जे नाची से बाची, और बोले हैं कि जहाँ जहाँ तक ये मांदर का छाप जाएगा वहाँ वहाँ तक झारखंड है। और आज निश्चित ही यहाँ का जो दृश्य हम देखे, यहाँ के महिला, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सभी कोई माताएं बहनें जिस तरीके से गीत गाए, जिस तरीके से नाचे, तो वाकई झारखंडी चलते हैं तो नृत्य पैदा होता है, झारखंडी जब बोलते हैं तो संगीत पैदा होता है। आज ये तमाड़ के इस धरती में देखने को मिला जी। अच्छा, जयराम महतो का विशाल यहाँ पे जनसभा भी होनी थी, लेकिन उसका अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पाए। उसका स्वास्थ्य का जानकारी मिल पाया? जी मिल पाया है। आज फिर डॉक्टर उनसे आए थे चेकअप के लिए, आज फिर से कुछ थोड़ा बहुत सलाइन चला ऐसा सूचना है। और डॉक्टर बोले कि अभी फिलहाल रेस्ट में रहना है, एकदम कंपलसरी रेस्ट में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर शरीर को आपको बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा शरीर अच्छा रहे, तो आपको हर हाल में बेड रेस्ट में रहना होगा। ये डॉक्टर के तरफ से सख्त हिदायत है उनको। इसके देखिए जब पैर फ्रैक्चर हुआ वो रेस्ट में नहीं रहे जी, हाँ, तब इस बार एकदम सख्त हिदायत है कि उनको बेड रेस्ट में रहना है। तो ज़्यादा सिचुएशन थी, मतलब तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया है क्या इस बार? हाँ, आप देखिए, नहीं उसको देखिए, ज़्यादा तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ है, इसीलिए बेड रेस्ट में। ऐसे टाइगर जयराम जी कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं। एक साल पूर्व भी देखे कि यही इचागढ़ में सभा था, उसके बाद इलाज के लिए चल गए थे। लगभग 20 दिन के आसपास जो है कि वो इलाज के क्रम पे ही थे। तो कहीं ना कहीं शरीर
पहले से ही तबीयत ख़राब है, लेकिन बहुत पहले से उनको हिदायत दिया जा रहा है डॉक्टर के तरफ से कि उनको नींद प्रॉपर लेना है, उनको समय पे खाना पीना करना है, उसको रेस्ट की आवश्यकता है। ये पहले से उनको डॉक्टर की तरफ से हिदायत है, लेकिन डॉक्टर के बातों को वो मान नहीं रहे हैं, ना रेस्ट ले रहे हैं, ना नींद ले रहे हैं, ना समय पे खाना पीना कर रहे हैं, जिसके वजह से अभी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होने के वजह से उनको सख्त हिदायत है कि हर हाल में रेस्ट में रहना है। से ये जिस विधानसभा में अभी आप लोग सभा कर रहे हैं, ये एसटी सीट है, और अभी हाल ही के दिनों में जो है निशा भगत प्रकरण मामले को लेकर निशा भगत ने आप पे पार्टियों के पदाधिकारी और पार्टियों पे भी बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि आप लोग तो झारखंड को बदलने के लिए निकले हैं। जेल के हमेशा किसी जाति धर्म को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुर्मियों का ही पार्टी है, हमको निकाल दिया। नहीं, देखिए, ये जानकारी का अभाव है। एक बात समझिए, झारखंड आंदोलनकारियों का झारखंड के प्रति जितना प्रेम है, प्यार है, दूसरों को नहीं है। कुछ लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो उस झारखंड को लूट रहे हैं, कोयला बालू बेच रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। उसी प्रकार इस पार्टी को पैदा करने वाले, इस पार्टी को संघर्ष के साथ जन्म देने वाले, पार्टी को खड़ा करने वाले लोग ही इस पार्टी का महत्व को समझ सकते हैं। आज मालूम होना चाहिए कि झारखंड में जब हम लोग डे 1 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा पांचों प्रमंडल बिना शरीर को खराब कर रहे हैं, बूढ़े चाचा लोग और यहाँ के किसान मजदूर लोग अपना आलू प्याज बेच करके, अपना गाड़ी में पेट्रोल भर करके आज पूरा झारखंड में, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, संथाल प्रमंडल हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर या पलामू प्रमंडल हो, हर जगह जो यहाँ के पीड़ित लोग, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के शोषित लोग, यहाँ के बेरोजगार लोग, यहाँ के नौजवान लोग जो चाहते हैं नीति बने, जो चाहते हैं अबुआ दिसम अबुआ राज हो, वो लोग स्वेच्छा से खून पसीना तन मन धन लगा दिए हैं। उस दौर में तो नहीं थी वो, इसीलिए इस पार्टी का महत्व को नहीं समझ रही है। अब मान के चलिए कि क्या, जब देखिए उस समय कुछ दिन पहले और जाति धर्म के खिलाफ बोली थी, जो बार बार बोली थी, उस समय कार्रवाई नहीं हुआ। अरे भाई, एक बार दो बार आदमी को माफ़ किया जाता है, एक बार दो बार आदमी को सुधरने का मौका दिया जाता है। वो बोल रही है बार बार, जब हम ईसाई आरक्षण को लेकर के बोले तब तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन कुर्मी पर बोले तो कार्रवाई हुआ। वो उसका फर्स्ट बार था, उसको एक बार मौका देना चाहिए कि भाई पहला गलती पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोई बच्चा भी अगर बदमाशी करता है तो एक दो बार माफ़ करना चाहिए, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। लेकिन आप एक ही गलती बार बार करेंगे तो वो गलती भूल नहीं है, वो एक प्रकार का गुनाह है और गुनाह का सज़ा होना चाहिए। ऐसे में डिसिप्लिन और अनुशासन के बिना कुछ नहीं चलता है। यह पार्टी माटी का पार्टी है, या पार्टी झारखंडियों का पार्टी है, या पार्टी सभी जाति धर्म लिंग का पार्टी है। हाँ, उनका व्यक्तिगत अगर उनको आकर के पार्टी को बदनाम करने का सोच था, या जो वो वीडियो दिखा रही कि हमको पैसा मांगा जा रहा था, वो चाहे जो भी दिखा रही है, तो अरे भाई तो इतना जो कर रही है ये, तो अगर हो सके पहले से उसका प्लानिंग होगा कि इस पार्टी का हम छवि खराब करेंगे। हाँ, हर ऐसा बहुत कुछ होगा पलटू भाई अभी, कि बहुत लोग ऐसा राजनीतिक संगठन के माध्यम से भेजा जाएगा, किसी को कोई आदिवासी समाज से किसी को भेजा जाएगा, कभी कुर्मी समाज से भेजा जाएगा, कभी मुस्लिम समाज से भेजा जाएगा कि जाइए वहाँ कुछ दिन चेहरा चमकाइए, वहाँ जाने से आपको पूरा झारखंड जानेंगे, पूरा झारखंड सुनेंगे। एकमात्र प्लेटफॉर्म और मंच जेल कैम्प है जिससे पूरा झारखंड सुनेगा भी। वहाँ जा करके चेहरा बनाइए और जो कुछ ऐसा साजिश षड्यंत्र रचिए और वहाँ जा करके फिर 5 को 10 को आरोप लगा करके निकलिए। ये तो बहुत तरह का किसी और का दिमाग से ये सब काम कर रही है, अपना विवेक बुद्धि से वो नहीं कर रही है, जहाँ तक हमको लग रहा है। क्योंकि उनका जो बोलने का शैली हम सुन रहे हैं, उनका जो एक मानसिकता जो झलक रहा है, वो उससे साफ साफ झलक रहा है कि ये किसी कुछ राजनीतिक दलों का एक विचार है, जो विचार इनके माध्यम से बोला जा रहा है। अच्छा, नहीं लेकिन संघर्ष के दौर पे कोई आदमी बता दे, संघर्ष के दौर पे डे 1 से देवेंद्र नाथ महतो है, बदन पे लाठी खाया है, केस खाया है, FIR लिया है, जेल तक गया है। आज नगरी को हम जोत दिए, चंपाई सोरेन जी ऐलान किए, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधायक होते हुए वो फरार हो गए, वो भाग गए, वो खेत तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी बोले थे, अरे नगरी वालों जोतो रे, तो आज जो है कि हम जोत के दिखाए, मेरा दायां गोली चला, मेरा बायां गोली चला, मेरा आगे गोली चला, मेरा पीछे गोली चला, फिर भी जोते। नगरी का अवैध कब्जा को जोत करके मुक्त कराया, BIT का जमीन को जोत करके मुक्त कराया। आज जो है कि कई मामलों पर अभी SIT कमेटी जांच गठित चल रहा है। आज मेरे आंदोलन पर कितना अधिकारी पदाधिकारी जेल पे रहे। आज नीरज सिन्हा पूर्व DGP को JSSC चेयरमैन से इस्तीफा देना पड़ा है। तो आज हम डे 1 से कैसे सींचे इस पार्टी को, उसका दर्द हमको है, इसका महत्व हम जानते हैं क्या है नहीं है। अभी आएंगे, चुनाव लड़ेगा, चुनाव के समय में चूंकि हम लोग का भाई कोई लेकर के आ गया, मान के चलिए कि भैया
आप ही की संपर्क करा दीजिए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोग का पार्टी से। कोई आ रहा है, कोई आदमी पे हम बोल रहा है तो हम लोग भरोसा करके टिकट दे दिए। ये तो जनता का पार्टी है, ये तो जनता के आधार पे हम लोग सुनते हैं। क्या कि यहाँ तो पैरवी से होता नहीं है, तो आदमी जो कुछ बोला उस आधार पे टिकट दे दिया गया। लेकिन इसका मान मर्यादा सम्मान उसको रखना चाहिए। उसको मान मर्यादा सम्मान अगर वो यहाँ नहीं रख पा रही है, सोचिए आज तक उसको कोई नहीं जानता था। यहाँ जेल के आने से पहले चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो, हमको तो जहाँ तक उम्मीद है अगर आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन हमको तो जानकारी नहीं था। तो जो एक माँ एक बेटा का प्यार और बेटा के प्रति जो सहानुभूति है, एक माँ का जो होता है, बच्चा देने वाला माँ का, उसका प्रसव का पीड़ा दूसरा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। एक पिताजी कितना कष्ट से पसीना और खून बहा करके एक एक पैसा ला के घर चलाता है, उस पिता के अलावा कोई नहीं जान सकता है। उसी प्रकार इस पार्टी को जन्म देने वाले, संघर्ष करने वाले, आज देखिए मेरा क्या स्थिति हो गया है। बदतर से बदतर हम घर नहीं जाते हैं कोई पर्व त्यौहार में। आज हम अपना माँ को खो दिए। आज हम जो है कि मेरा पिताजी बूढ़े अवस्था में है। आज मेरा घर का भैया मेरा हॉस्पिटल आज में गहरी उसका ब्रेन में इफेक्ट पड़ गया, किडनी लीवर में इफेक्ट पड़ गया उसका मलेरिया जॉन्डिस से। लेकिन आज उसको जैसे ही रिलीज हो गया दोबारा हम घर तक नहीं जा पाए। आज हम लोग पार्टी के लिए, आज कभी जहाँ ज़रूरत पड़े, दिन हो या रात हो, कभी रात में गाड़ी में तेल खत्म होता है, गाड़ी धकेलना पड़ता है, किसी से मांग करके फ़ोन करके भैया 500 भेज दीजिए, भैया 200 तेल भरा दीजिए, ऐसे कर करके आज हम लोग पार्टी को खड़ा किए हैं। सबको इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, सबको इस दर्द को साजिश हो सकता है, साजिश है, पूरी तरह साजिश है। कोई बड़े राजनीतिक दल का यह प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट ऐसा सही समय पर हथौड़ा मारा है कि कुछ लोग अब चिल्लाएंगे, बोलेंगे ये इस तरीके से ये षड्यंत्र है। लेकिन षड्यंत्र का शिकार अब झारखंड नहीं होगा। आज इस चीज़ कौन नहीं देख रहा है कि 25 साल में आज टाइगर जयराम महतो के बहस के परिणाम से झारखंड राज्य विस्थापन पुनर्गठन आयोग को मंजूरी मिला। आज ये कौन नहीं जान रहा है कि जैसे सीजीएल पेपर लीक हो, चाहे मैट्रिक इंटर पेपर लीक हो, हम लोग ने रद्द कराया। हम लोग को क्या दर्द मालूम होगा जीएस करने वाला को। आज भी हम 2:30 से 3 बजे से पहले हम सो नहीं पाते हैं। आज भी अभी भी बता दे रहे हैं कि 24 घंटा में सिर्फ एक बार खाना खा पाते हैं। ये शरीर का स्थिति देख लीजिए, ऐसा शरीर होता है। आप 80 साल का 70 साल का बुजुर्ग को भी कैमरा में दिखाइए, उसका चेहरा लाल होगा, उसका मांस भरा हुआ होगा, उसका जो है कि एक वेल मेंटेन में होगा। लेकिन देखिए एक कपड़ा में, एक स्थिति में कैसे कैसे हालत में हम लोग रहते हैं। तो आज हम लोग का सब चीज़ को त्याग कर दिए, सब कुछ को कुर्बान कर दिए। हम लोग का एक ही मकसद है कि अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो, आंदोलनकारियों का अरमान पूरा हो। हम लोग को एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी हम लोग को टेम्पररी लगता है, सिर्फ राजनीतिक कुर्सी के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस राज्य का, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ नीति कानून का जो अपंगता है। आपको क्या लगता है, क्या कुर्मी जाति का विरोध करना निशा भगत को महंगा पड़ गया? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय